यानी आप मानिए कि इजराइल अब कैसे धीरे धीरे गाजा के अंदर अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन और ज्यादा बढ़ा रहा है। बंकर उड़ाने वाले बम का प्रयोग किया गया। हमास ने बना रखी थी कई सुरंगें और वायुसेना ने बमबारी कर इन सुरंगों को उड़ा दिया। दरअसल इजराइल अब उन इलाकों में जा रहा है जहां पर हमास ने पिछले कई दिनों में कुछ वक्त से लगातार अपनी सुरंगों को और मजबूत किया और एक ऐसी ताजा तस्वीरें लगातार गाजा की तरफ से आ रही है जहां पर इजराइल ने कई बंकर्स को टारगेट करने की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आईडीएफ की तरफ से, एयरफोर्स की मदद की तरफ से इजराइल ने कई बंकर्स को उड़ा दिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इसको लेकर कई बड़ी मीटिंगें की हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इजराइल गाजा में रहने वाले करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने का आदेश दे सकता है। वहीं तीसरी खबर यह भी इसी से जुड़ी हुई कि यमन से भी इजराइल की ओर से मिसाइलों से जो हमला किया गया था वो खबर चौंकाने वाली है। लेकिन क्या सच है वो भी आपको दिखाते हैं। गाजा पर कब्जे को लेकर क्या बड़े ऑपरेशन। गाजा की सीमाओं पर इजरायली सैनिकों का जमावड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी वहां पर संख्या बढ़ाई जा रही है। गाजा में एक सुरंग पर इजराइल ने दागे हैं बंकर बस्टर बॉम्ब, और ये बॉम्ब इसलिए दागे जा रहे हैं क्योंकि वो लगातार सारी आप कह सकते हैं कि इन बंकर्स को उड़ा देना। 10 लाख फिलिस्तीनियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी वक्त नेतन्याहू सेना को कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं, यानी 15 सितंबर तक गाजा पर संपूर्ण कब्जे का प्लान दिया जा सकता है। यह कहा जा रहा है कि मिड सितंबर तक यह प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। गाजा की सीमाओं पर इजरायली सैनिकों का जमावड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। उनके आर्मर्ड, उनके आर्टिलरी गन्स और उनके जो आप कहते हैं बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो ज्यादा इन इलाकों में देखी गई है। गाजा को लेकर यह बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि अब यह इंटरेस्ट इजराइल की लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि गाजा को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। लेकिन क्या यह इतना मुमकिन होगा, क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन हमास का खात्मा तो अभी तक नहीं हो पाया। देखिए सुमित, जैसा आपने भी बोला, इजराइल की बॉटम लाइन तो यही है कि हमास को पूरी तरह से एनिहिलेट कर दिया जाए। न सिर्फ हमास को बल्कि ईरान के जो दूसरे प्रॉक्सीज हैं उनको भी पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और गाजा को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया जाए। अब आप डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट शुरू में आई थी, हम सब लोगों ने इसे बड़ा मजाक में लिया था कि यहाँ एक रिवेरिया बना दिया जाए। हकीकत यह है कि गाजा को ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप या रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से उनके दिमाग में नहीं है। यहाँ एक बहुत पुराना एक इनका प्रपोजल था जो इनके फर्स्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक कैनाल बनाना चाहते हैं, सुएज कैनाल की डिपेंडेंस को कम करने के लिए। तो गाजा पे पूरा कंट्रोल जो है उसका एक तो हमास से छुटकारा पाना तो है ही है, बाकी उसके स्ट्रैटेजिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं। बिल्कुल, अगर देखिए यही सबसे बड़ी बात है।